मेरा एल्युमिनियम का काम है। कोरोना में हर चीज खत्म हो गई थी और मेरे पीछे लोग इतने थे मैं थक गया। कहने लगे इतनी रोजी, मैं थक गया। ऐसे महसूस होता था जैसे सब दुकानें नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ दुनिया में, और हर गाहक मुझे आके कहता नहीं तुझसे करवाना है काम। इस अमल की वजह से एक सहाबी इस सफर में तशरीफ ले गए। मालदार भी थे, ऊंट सवारियां भी थीं, खाना गिज़ा भी था, खुद्दाम भी थे, साथ गुलाम भी थे, असबाब सफर असबाब राह सब कुछ था। वापस आके आका की बारगाह में अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफर में बड़ी तंगी रही और बहुत मुश्किल रही और बहुत परेशानी रही। इस वक्त शहर इतने बड़े हो गए हैं, ये मैं एक बड़ा नुक्ता बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। शहर इतने बड़े हो गए हैं कि गांव, देहात और छोटे शहर उन शहरों में शामिल हो गए हैं। बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, जैसे लाहौर शहर है। अब लाहौर शहर में दूर से एक सोसाइटी से आने वाला बंदा तस्बीह खाने आ रहा या अपने दफ्तर या दुकान में जा रहा, लाहौर शहर है, कराची शहर है, बड़े बड़े शहर दुनिया के जितने भी हैं इतने फैल गए हैं। अगर वो जा रहा है इन सूरतों का एहतमाम करे। उसकी एक वजह है, जितनी सहूलतें, गाड़ियां, रास्ते, सड़कें, ब्रिज, अंडरपास, बाईपास, बड़े बड़े मोटरवे बढ़ती जा रही हैं, उतनी सफर की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। आप यहाँ तस्बीह खाने बैठे हैं या जिंदगी के कहीं दूर परे शहर में बैठे हैं, किसी मुल्क में बैठे हैं, आपके घर वाले कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, या आप अपने घर में हैं, घर वालों समेत बैठे हैं। अगर आफियत का दिन गुजारना चाहते हैं, आफियत की रात गुजारना चाहते हैं, अल्लाह के हबीब के वादे हैं इस अमल के साथ। मुख्तसर अमल है और इस मुख्तसर अमल में बहुत बड़े वादे हैं। हिफाजत का अनोखा निजाम है, हिफाजत की अनोखी तरतीब। और जिन अहबाब को ये सूरतें अगर नहीं आती, हिम्मत करके याद कर लें, सही जेर जबर के साथ याद कर लें। कोई भी चीज इंसान कोशिश करे तो क्यों नहीं मुमकिन, कोई भी चीज इंसान कोशिश करे तो वो हासिल हो जाती है। आप मसलन यहाँ बैठे हैं, घर में ख्याल आया मेरी गाय का क्या बनेगा, मेरी बकरी का क्या बनेगा, मेरी दुकान का क्या बनेगा, मेरी बीवी बच्चों का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा, मेरी फलां जगह रकम पड़ी है, सोना पड़ा है, माल पड़ा है, चीजें पड़ी हैं, मैं फलां बंदे के जिम्मे ये काम लगा के आया हूँ, मेरा फलां माल है, मेरी फलां असबाब है, मेरी फलां जॉब है, मेरी नौकरी है, क्या बनेगा, पढ़ के मैसेज कर दे, बस खत्म। आपको याद होगा कि इस तरफ से एक बंदा खड़ा हुआ था, चंद साल पहले की बात है, इसी तरफ बंदा खड़ा हुआ था, मेरा एल्युमिनियम का काम है। कोरोना में हर चीज खत्म हो गई थी और मेरे पीछे लोग इतने थे मैं थक गया, मैं गाहकों से थक। आपको किसी को याद है, हाथ खड़ा कर। इस तरफ बंदा खड़ा हुआ था, याद है? कहने लगे इतनी रोजी, मैं थक गया। ऐसे महसूस होता था जैसे सब दुकानें नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ दुनिया में, और हर गाहक मुझे आके कहता नहीं तुझसे करवाना है काम। जिंदगी आसान हो जाती, जिंदगी में राहत और जिंदगी में आफियत और जिंदगी में आताएं इस अमल की वजह से, इस अमल की वजह से। ये अमल मुख्तसर है, ये अमल मुख्तसर है। पर अल्लाह के हबीब को वो देखें, वो बंदा, ऊँटनियाँ उसके पास, सवारियाँ उसके पास, गुलाम उसके पास, खाने उसके पास, चीजें उसके पास, सब कुछ है उसके पास, पर बेबस है, परेशान है, बेबस है और परेशान है, और कहता है या रसूलल्लाह, जिंदगी का सफर बहुत परेशान गुजरा, बहुत मुश्किल गुजरा, और जिंदगी के सफर में एकदम पलटा खाया और राहतें, रहमतें, आफियतें एक पल जिंदगी में उसके सामने आ गई। ये अमल याद रखिएगा, उस दौर के लिए नहीं है। मेरे हुजूर का फरमान क़यामत तक के आने वाले आखिरी इंसान के लिए है और आखिरी जिन के लिए है। क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान और आखिरी जिन के लिए है। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में शामिल होती जाएं, करते जाएं, होती जाएं, करते जाएं, होती जाएं, करते जाएं, और जिंदगी में राहत पाते जाएं, जिंदगी में राहत पाते जाएं। ये जिंदगी जितनी भी है अल्लाह ने लिखी है, ये जिंदगी जितनी भी है अल्लाह ने लिखी है, कटेगी, राहत से कट जाए, आफियत से कट जाए, सहूलत से कट जाए, मसाइल, मुश्किलात, उलझने, दर दर के धक्के, हर पल की तकलीफें, हर पल की बुरी खबरें न हो, मेरा करीम उस पे कादिर है। तो वो नेमतें अल्लाह ने आम कर दी हैं,
तो उन नेमतों को अपनी जिंदगी में समोले। घर में बैठे बैठे बच्चे का ख्याल आया, दुकान का ख्याल आया, दफ्तर का ख्याल आया, बीवी को शोहर का, शोहर को बीवी का, औलाद को वालिद का, वालिद का औलाद को, बहन को बेटी का, बेटी को बहन का, भाई का, कोई रिश्तों का, किसी गाड़ी का ख्याल आया, किसी सवारी का ख्याल आया, किसी जिंदगी के किसी निजाम का ख्याल आया। मुझे एक साहब कहने लगे, आपसे जब ये अमल सुना है तो मैंने नियत कर ली, या अल्लाह मैं जिंदगी के सफर में हूं। क्यों जी, ये सफर है ना जिंदगी का, आखिर कट जाएगा। या अल्लाह मैं जिंदगी के सफर में हूं। तो ये दुआ भी सफर की है। क्यों जी, हम सारे मुसाफिर हैं। किसने हमेशा रहना है? अल्लाह ने। हम तो सारे मुसाफिर हैं। तो ये जिंदगी सफर है और सफर कट जाएगा। तो जब सफर कटना है तो इस सफर को बेहतरीन तरीके से, वो जो सफर को बेहतरीन तरीके से कि सफर लाजवाब कटे, वो अमल जो मेरे आका ने फरमा दिया, उसको अपनी जिंदगी का हम सफर बना ले, उसको अपनी जिंदगी का हम सफर बना ले, उसको अपनी जिंदगी का साथी बना ले, काम बन जाएगा। मैं तो सारा दिन यही सोचता हूँ, सारा दिन यही सोचता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया, आइंदा जब भी सफर में जाया कर 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ लिया कर। 6 बिस्मिल्लाह यानी बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरत इज़ा तब्बत यदा छोड़ देनी है, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरत कुल हुवल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरत फलक, बिस्मिल्लाह पढ़ें और सूरत नास, और फिर आखिर में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। तो ये 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़नी उन्होंने ये मामूल बना लिया। ताजर थे, तिजारत में आते जाते थे, एक दफा फिर सफर में तशरीफ ले गए तो इन सूरतों को पढ़ना शुरू कर दिए, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें। वापसी पे अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे ज्यादा मैं ही सुखी रहा और सबसे ज्यादा मैं ही सहूलत में रहा और सबसे ज्यादा मैं ही राहत में रहा। मुझे रावलपिंडी में बैठा था एक जगह, तो मुझसे कहने लगे कि मुझे दफ्तर में देर हो रही थी और मैंने पहुंचना था, आगे सारी सड़क ब्लॉक है। तो कहा मैंने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़नी शुरू कर दी और कहा कि मुझे पता नहीं ऊँग आई या नींद आई और एक पल के अंदर 15-16 किलोमीटर का सफर देखा तो मैं वहां पहुंचा हुआ था। कई लोगों ने इसके तजर्बे किए हैं कि 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों में तय्युल अर्ज है। तय्युल अर्ज कहते हैं कि लम्हों में लंबा सफर तय हो जाना, और अगर किसी को कामिल तय्युल अर्ज मिल जाए तो तय्युल अर्ज का पहला कदम 1400 मील का है। ये औलिया को अल्लाह ने अपने खासाने खास को ये नेमत और सिफत अता की है। पहला कदम 1400 मील का है, तय्युल अर्ज, इसमें तय्युल अर्ज है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।